Listen, my dear students, attentively. In this very class, Altaf sir is going to teach you the use of may. The use of may in spoken English. And you already know that the word may has many uses in English. And this is one of them. First and the primary use of may in spoken English is that we use this word for asking permission, for giving permission, and for refusing permission. इजाज़त मांगने के लिए, इजाज़त देने के लिए और इजाज़त को मुस्तरद करने के लिए, मुस्तरद करने के लिए, इजाज़त से मना करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं मे को डेली लाइफ में. और ये जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दिस इज़ द प्राइमरी यूज़. वी ऑफन यूज़ दिस मे फॉर आस्किंग परमिशन. This is the structure, and you already know that in spoken English only two things matters a lot. The first is the structure, and the second thing, that is the situation. I repeat, situation associated with the given structure. With the given structure. दो ही चीज़ें महत्व रखती है स्पोकन इंग्लिश में, एक तो स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर की सिचुएशन, कब वो यूज करना है. दिस इज कॉल्ड सिचुएशन, किस परिस्थिति में यूज करना है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर को आप हर टाइम यूज नहीं कर सकते हो. फॉर एवरी सिचुएशन, सिचुएशन चेंज होती है और एज पर द सिचुएशन वी हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मे पहले प्लेस करना है, मे. और ये जो मे है ग्रामेटिकली दिस इज कॉल्ड मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब नाम है, नाम में कुछ नहीं रखा है, सिंपल आप मान लो एक वर्ड है और ये अपने साथ, और ये अपने साथ विल शल की तरह दे आर आल्सो मॉडल वर्ब्स. माइट, कुड, वुड, शुड, डेयर, यूज्ड टू, ought to, need, all these words that I have just spoken are modal verbs, and they always take first form of verb. Same is the case here. may है यहाँ पे तो verb की पहली सूरत, verb की पहली फॉर्म ये लेता है हमेशा अपने साथ. और may के बाद क्योंकि हम क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन, इसीलिए may पहले आएगा वर्ब, क्योंकि इसमें भी इन्वर्जन होता है. इन्वर्जन मीन्स वर्ब पहले, ये भी तो बेसिक स्टेटस वर्ब है ना, मॉडल वर्ब. वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट, क्योंकि हम इजाज़त मांग रहे हैं किसी से सवाल की सूरत में, इसीलिए मैं पहले आएगा. मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं पहले फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की पहली सूरत, वर्ब की पहली फॉर्म, यही तो आएगी. सेकंड फॉर्म तो आ नहीं सकती, अदर फॉर्म्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ग्रामर कहता है मैं always take first form of verb. And the rest, and the rest means other word, जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा होगा. अब देखो यूज़ क्या है, इजाज़त मांगने के लिए, इजाज़त देने के लिए और इजाज़त से मना करने के लिए. I have written 10 sentences over here and I will translate all these sentences into your native language. Okay? समझ आ गया कॉन्सेप्ट? ये तो इजी है, ये तो फिर केक वॉक है, ये कोई भी बना सकता है. मेन चीज़ है ये जो मैंने पढ़ाई, स्ट्रक्चर और सिचुएशन ये है कि जब आप किससे इजाज़त मांगोगे. बट पॉइंट टू बी नोटेड, मेन पॉइंट याद रखना, ये जो मे है ना, मे, आप मे से भी परमिशन मांग सकते हो. और टू वर्ड्स है रादर मॉडल ऑक्सिलरीज जो आप परमिशन मांगने के लिए, देने के लिए, मुस्तरद करने के लिए अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो. दैट आर कैन एंड कुड, याद रखना. कुड को यहां हम प्लेस करेंगे, कुड और आई.
कैन, सॉरी, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो मे को कुड से और कैन से, बट देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस। मे जो है ये इंग्लिश ग्रामर में और फॉर दैट मैटर स्पोकन इंग्लिश में मोस्ट पोलाइट माना जाता है। मोस्ट पोलाइट, POLITE, ये पोलाइट नहीं होता है, POLITE की साउंड है पोलाइट, मोस्ट पोलाइट। मोस्ट पोलाइट मीन्स सबसे ज्यादा। अगर आप रेस्पेक्टफुली किसी से इजाजत मांगोगे तो मांगना है आपको मे से, इसमें सबसे ज्यादा इज्जत है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इज्जत है, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में मोस्ट पोलाइट। इज्जतदार तरीके से जब किसी से परमिशन मांगोगे तो मे यूज करना। फिर है ये कुड, कुड भी पोलाइट है बट इट इज लेस पोलाइट देन मे, और स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा हम मे यूज करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में व्हेन इट कम्स टू आस्किंग परमिशन, डिनाइंग और एक्सेप्टिंग परमिशन, ठीक है। तो कुड इज पोलाइट बट लेस देन मे, बट लेस देन मे से कम। ये भी पोलाइट माना जाता है बट लेस देन मे। आप बोल सकते हो जैसे मैंने लिखा मे आई कम इन, आप बोल सकते हो कुड आई कम इन भी, लेकिन मे आई कम इन ज्यादा चलता है, ठीक है। आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो लेकिन प्रेफरेबली आपको ये सिलेक्ट करना है ऑलवेज। अब है कैन, कैन है लीस्ट पोलाइट, सबसे ज्यादा कम, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, लीस्ट पोलाइट, सबसे ज्यादा कम पोलाइट माना जाता है कैन। और इस कैन को आप यूज कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में कर सकते हो यूज, लेकिन जब आप किसी ऑफिस में जाओगे, प्रिंसिपल से बात करोगे, किसी भी ऑफिसर से, अपने बड़े से, तो हमेशा याद रखना मे यूज करना। कुड भी कर सकते हो लेकिन कैन नहीं, कैन फ्रेंड सर्कल में चलेगा। तो इसको लिखेंगे लीस्ट पोलाइट, लीस्ट पोलाइट। अब यहां देखो एज पर स्ट्रक्चर ये मैंने सेंटेंसेस लिखे, मे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट। ये आई और वी के साथ मोस्टली यूज होता है मे। मे सब्जेक्ट किसको सिलेक्ट किया? खुद को ही, क्योंकि मैं ही इजाज़त मांग रहा हूँ किसी से अंदर आने के लिए। मे, फिर आई, फिर वर्ब की पहली फॉर्म कम, कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, केम इज आल्सो, केम इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड ये जो कम है दिस इज अगेन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कम तीसरी फॉर्म भी है वर्ब की, लेकिन तीसरी फॉर्म आने के लिए कौन सा वर्ब आना चाहिए? पहले हैव, हैज और हैड, दीज थ्री वर्ब्स ऑलवेज टेक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मे आई कम, ये जो इन है दिस इज अदर वर्ड। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता? ये मे की जो पहचान है ना उर्दू में, याद रखो, मे की जो पहचान है उर्दू में वो है सकता हूँ, सकती हूँ। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, सकता हूँ, ये भी आप लिख लेना, ये पहचान है, पहचान। सकता हूँ मे की पहचान है, और सकती हूँ भी। सकता सकती कब आएगा? अंडरस्टूड है ना, मेल फीमेल के लिए। सकता हूँ, सकती हूँ, लेकिन नेटिव स्पीकर को, अंग्रेजों को ना वो सकता हूँ ना सकती हूँ जानते हैं। वो एक ही बात जानते हैं, अगर आप किसी से भी परमिशन मांगोगे, इफ यू वांट टू आस्क अ परमिशन फ्रॉम एनीबॉडी, देन यू हैव टू बिगिन सेंटेंस विद दिस स्ट्रक्चर। ओके, यू हैव स्टार्ट सेंटेंस विद दिस स्ट्रक्चर। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो बात मत करो। मे फिर आई, मैंने कहा ये यूज होता है आई और वी के साथ, आई और
वी के साथ। मे फिर आई फिर सिट, बैठने का सेंस। हियर, इट इज नॉट ही और हियर, इट इज हियर। मे आई सिट हियर, मे आई सिट, क्या मैं यहाँ बैठ सकती या बैठ सकता? फिनिश हो रहा है सकती हूँ या सकता हूँ पे, है ना, पहचान है। मे आई यूज, यूज है ना पहली फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड है यूज्ड, तीसरी भी है यूज्ड। फोर्थ फिफ्थ में तो कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि वो कॉमन होते हैं। फोर्थ ऑलवेज एंड विद इंग एंड द फिफ्थ एस, इधर एस और विद यस। हाँ आई एस यूता। मे आई यूज योर फोन, या मोबाइल फोन या सेल सिंपली बोल सकते हो। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? कर सकती हूँ। मे आई ओपन द डोर, इट्स नॉट डोर, इट्स डोर। मे आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल सकती हूँ? मे आई बारो योर पेन, बारो का मतलब है हमारे उर्दू में इसको बोलते हैं उधार लेना। देखो अंग्रेज कैसे समझते हैं, सिचुएशन क्या है बारो की। बारो मतलब आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हो, किसी से कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल मार्कर, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, 5-10 मिनट के लिए, इस इंटेंशन से, इस मकसद से कि आप उसको 2-3 मिनट के बाद या आफ्टर शॉर्ट टाइम रीबैक करोगे, वापस दोगे। ये बारो का सेंस है, ठीक है। मैं जब आप किससे पेन मांगते हो, मार्कर, आप मांगते हो हमेशा के लिए, 5-10 मिनट के लिए यूज़ के लिए, तो फिर आप उसको वापस दोगे। तो उस सिचुएशन में आपको बारो यूज़ करना है। क्या करना है? यूज़। मैं बारो योर पेन, मैं बारो योर मार्कर। अक्सर टीचर मुझे मार्कर मांगते हैं, उसको क्या बोलना है टीचर उसको? मुझे सर मे आई बारो योर पेन, या मे वी बारो योर पेन। बारो की सिचुएशन समझ आ गई? शाबाश। मे बारो योर पेन, मे हेल्प यू, ये तो यूज़ होता ही है। 2 सेंटेंसेस हम ज़्यादा यूज़ करते हैं मेरे बच्चे। एक तो मे हेल्प इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म है हेल्प्ड। अक्सर बच्चे बोलते हैं हेल्पड, ये कहाँ, ये कभी नहीं था हेल्पड। HELPED हेल्पड नहीं है, PED, ED से पहले P तो एंड में ट की आवाज़ होती है। हेल्प्ड सेकंड फॉर्म। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या सकती हूँ। ये दो, एक तो ये और दूसरा ये और तीसरा ये ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी लाइफ में, होते हैं ना। मे आई आस्क, ASK, ये आस्क नहीं है, रिमेंबर ASK आस्क नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड ऑफ दिस वेरी वर्ड, इट इज आस्क। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। मे आई फिर आस्क, वर्ब की पहली फॉर्म, यू अ क्वेश्चन, ये तो रेस्ट है ना। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछ सकती हूँ। समझ आ गया आज का लेसन अच्छी तरह? तो आज हमने क्या पढ़ा? यूज ऑफ मे। तो मे का क्या यूज है? प्राइमरी यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज। हम इसको परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए और परमिशन को रद्द करने के लिए यूज करते हैं। आज हमने खाली सीखा कि परमिशन हम कैसे मांगते हैं, और परमिशन जब देंगे उसका स्ट्रक्चर अलग है, परमिशन जब रिफ्यूज़ करेंगे उसका स्ट्रक्चर अलग है। वो इन कमिंग क्लासेस दैट विल आल्सो बी टॉट टू यू। ओके, अच्छी तरह समझ आ गया? चलो ओके, थैंक यू।